Hello, my dear friends. I am your educator Mohan Singhal and welcome to your own YouTube channel MS Educare by मोहन सिंघल। आज की वीडियो क्लास 10th के स्टूडेंट्स के लिए है, जिसमें हम साइंस के फर्स्ट चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन आंसर्स को मैं एक्सप्लेन करूँगा, जिससे आपके लिए याद करना बहुत आसान हो जाएगा। इससे पहले की वीडियोस में आपको मैं चैप्टर फर्स्ट एक्सप्लेन कर चुका हूँ, जिसमें आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। और एक वीडियो मैंने बैलेंसिंग इक्वेशन के लिए भी अपलोड की थी, जिसमें आप इक्वेशन को बैलेंस करना भी सीख चुके होंगे। तो आइए आज की वीडियो में हम बात करते हैं आपके चैप्टर फर्स्ट के क्वेश्चन आंसर्स के बारे में। इसमें पहले हम इन टेक्स्ट क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। इन टेक्स्ट क्वेश्चन जो कि आपके बुक में बीच में ब्लू बॉक्सेस में दिए रहते हैं। उसके बाद हम एक्सरसाइज क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके लिए दिया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई शुड अ मैग्नीशियम रिमन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। यानी जब हम एयर की प्रेजेंस में मैग्नीशियम रिबन को बर्न करते हैं, तो बर्न करने से पहले उसको क्लीन करना क्यों ज़रूरी होता है। बुक में एक एक्टिविटी दी थी, फर्स्ट एक्टिविटी चैप्टर 1 में, जिसमें आपको बताया था कि किस तरीके से मैग्नीशियम रिबन को बर्न किया जाता है, और बर्न करने से पहले उसे सैंड पेपर से क्लीन भी किया जाता है। तो अगर आपने उस चैप्टर को अच्छे से पढ़ा है तो आ जाएगा आपको। चलिए हम यहाँ एक्सप्लेन कर देते हैं। होता क्या है, जो मैग्नीशियम है वो रिएक्टिव मेटल है, हाईली रिएक्टिव मेटल। तो ये ऑक्सीजन से जल्दी रिएक्ट कर लेता है, और ऑक्सीजन से रिएक्ट करने के बाद ये एक अपने ऊपर लेयर बना लेता है MgO की, मैग्नीशियम ऑक्साइड की। तो उसको क्या है, अगर आप उस समय बर्न करोगे तो इम्प्योर फॉर्म में होगा, और इम्प्योर फॉर्म में आप बर्न करोगे तो ये वाइट पाउडर आपको नहीं देगा। जो डेजलिंग वाइट लेयर होती है इसकी फ्लेम की, वो आपको क्लीन फ्लेम और क्लीन वाइट पाउडर नहीं मिलेगा। इसलिए इसको सबसे पहले हम क्या करते हैं, क्लीन कर लेते हैं सैंड पेपर से। आइए इसमें क्या दिया है वो पढ़ लेते हैं आंसर में। मैग्नीशियम इज़ वेरी रिएक्टिव मेटल। मैग्नीशियम जो है एक बहुत ही रिएक्टिव मेटल है। व्हेन इट स्टोर्ड इट रिएक्ट विथ ऑक्सीजन। ये क्या करता है, जब इसे आप स्टोर करते हैं तो ये ऑक्सीजन से रिएक्ट कर लेता है। फॉर्म ए लेयर मैग्नीशियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम ऑक्साइड मतलब MgO की लेयर ये बना लेता है, MgO की लेयर बना लेता है। तो इसको क्या है, दिस लेयर इज़ मैग्नीशियम ऑक्साइड इज़ क्वाइट स्टेबल। मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो लेयर बन जाती है वो क्वाइट स्टेबल होती है, एंड प्रिवेंट्स फर्दर रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम विथ ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन के साथ ये कुछ कॉम्बिनेशन बना लेती है, जो कि इसे आगे मैग्नीशियम को रिएक्ट नहीं करने देती। दिस मैग्नीशियम रिबन इज़ क्लीन्ड बाय सैंड पेपर। इसीलिए इस मैग्नीशियम रिबन को सैंड पेपर से क्लीन करना ज़रूरी होता है। सैंड पेपर क्या होता है, इसके ऊपर की जो लेयर है उसको हटा देता है। टू रिमूव दिस लेयर सो दैट द अंडरलाइंग मेटल कैन बी एक्सपोज्ड। अब आपने सैंड पेपर से उसको साफ़ कर दिया, तो सैंड पेपर से साफ़ करने के बाद होगा क्या, इसका जो ऊपर का लेयर होगा वो हट जाएगा, और आपको प्योर मैग्नीशियम मिल जाएगा। और प्योर मैग्नीशियम को आप जब एयर की प्रेजेंस में बर्न करेंगे तो आपको प्योर फॉर्म ऑफ वाइट पाउडर मिलेगा, और प्योर उसकी जो वाइट क्लीन फ्लेम है वो मिल जाएगी। इसीलिए इसको ज़रूरी होता है बर्न करने से पहले कि सैंड पेपर से आप उसे क्लीन कर लें। तो इस प्रकार आपको फर्स्ट क्वेश्चन याद करना है, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखिए, क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपका दिया है, राइट बैलेंस्ड इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शंस जो हैं, जो इनकी आपको बैलेंस इक्वेशन लिखनी है। तो बैलेंस इक्वेशन के लिए मैं पहले से एक वीडियो आपके लिए बना चुका हूँ, जिसमें मैंने आपको बताया था। मैं यहाँ पे उनको आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। पहला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन गेव आउट हाइड्रोजन क्लोराइड। यानी आपने हाइड्रोजन दिया है, क्लोरीन दिया है आपको,
उन दोनों को आप मिक्स करेंगे, कंबाइन करेंगे तो आपको हाइड्रोजन क्लोराइड यानी HCl मिलेगा। अब हाइड्रोजन को लिखते हैं H2, क्लोरीन को Cl2 और हाइड्रोजन क्लोराइड को HCl। ठीक है, तो अब क्या है, इसको आपको बैलेंस फॉर्म में देखना है, बैलेंस है कि नहीं। तो देखिए यहाँ पे आपको हाइड्रोजन के 2 मॉलिक्यूल हैं, क्लोरीन के भी 2 मॉलिक्यूल हैं, तो 2 हाइड्रोजन हैं, 2 क्लोरीन है, और ये वाला पोर्शन जो है रिएक्टेंट है। रिएक्टेंट मतलब लेफ्ट हैंड साइड वाला, और ये है प्रोडक्ट साइड। तो हाइड्रोजन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं, प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। ओके, क्लोरीन रिएक्टेंट साइड में 2 हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 2 हैं। तो इस प्रकार आपकी जो इक्वेशन फर्स्ट है बैलेंस होगी। आपको यहाँ पे ये किस फॉर्म में दी है, वर्ड फॉर्म में, और आपको लिखना किस में है, इसे सिंबॉलिक फॉर्म में और बैलेंस करके। तो ये थोड़ा सा आप ध्यान दीजिएगा इसमें, ठीक है। और यदि आपको इसमें कम समझ में आया हो तो आप अलग से जो मेरी वीडियो डली हुई है, अपलोडेड है, उसको आप देख सकते हैं, जो कि अलग से मैंने बैलेंस इक्वेशन के लिए ही बनाई थी। देखते हैं आगे। आगे दिया हुआ है इसमें सेकंड है बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, यानी यहाँ बेरियम क्लोराइड को कंबाइन किया गया है एल्यूमिनियम सल्फेट के साथ। बेरियम क्लोराइड को कहते हैं BaCl2, एल्यूमिनियम क्लोराइड को कहा जाता है Al2SO4, याद रखिएगा, और बेरियम सल्फेट को BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड को कहा जाता है AlCl3। इस प्रकार आपको ये दिया हुआ है। आपको करना क्या है, इसमें आपको फार्मूलाज याद होने चाहिए पहले तो, कि किस फार्मूले को कैसे क्या कहा जाता है। बेरियम क्लोराइड को BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट को Al2SO4 का होल थ्राइस, बेरियम सल्फेट को BaSO4 और एल्यूमिनियम क्लोराइड को AlCl3, इस तरीके से। अब देखिए यहाँ पे इसे बैलेंस किया गया है इन्होंने। BaCl2 के आगे 3 लगा है, यानी 3 Ba हैं, तो यहाँ पे भी 3 Ba हैं, रिएक्टेंट साइड में भी 3 Ba हैं और प्रोडक्ट साइड में भी 3 Ba हैं। Cl2 यानी क्लोरीन 2 यहाँ पर, और उसका मल्टीप्लाई 3 से हो जाएगा, तो 3 2 6 क्लोरीन यहाँ पर हैं और 3 2 6 क्लोरीन ही यहाँ पर हैं। उसके बाद देखिए एल्यूमिनियम Al2, 2 एल्यूमिनियम इधर हैं और 2 एल्यूमिनियम ही यहाँ पर हैं। SO4 का होल थ्राइस, SO4 एक पूरा कॉम्बिनेशन कंबाइंड ग्रुप है, तो वो यहाँ पर कितने हैं, 3, और यहाँ पर भी SO4 जो है यहाँ पर, उसके आगे भी 3 लगा है, तो SO4 यहाँ पर भी 3 है। इस प्रकार इक्वेशन बैलेंस्ड है। वर्ड फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में लिख के इसे बैलेंस किया गया है। बढ़ते हैं आगे। आगे दिया हुआ है सोडियम यानी Na लेना है प्लस वाटर, सोडियम प्लस वाटर लेना है। तो सोडियम को Na कहा जाता है, वाटर को H2O कहा जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH होता है और हाइड्रोजन को H2। बैलेंस करने के लिए देखिए Na के आगे 2 लगा दिया है, तो Na यहाँ पर सोडियम 2 हो गए और NaOH में भी सोडियम कितने हैं, 2। उसके बाद H2O यानी हाइड्रोजन इस साइड कितने हो गए, 2 2 से 4 हाइड्रोजन है। अब इधर देखिए 2 हाइड्रोजन इसमें और 2 हाइड्रोजन इसमें, तो 2 और 2 हाइड्रोजन यहाँ पे भी कितने हो गए, 4 हो गए हाइड्रोजन, ठीक है। उसके बाद देखिए ऑक्सीजन, 2 यहाँ पर हो गए ऑक्सीजन और 2 ही ऑक्सीजन यहाँ पे हो गए। तो इस प्रकार इक्वेशन आपकी बैलेंस हो गई। इक्वेशन बैलेंस करने के लिए सबसे पहले आपको इक्वेशन यहाँ पे दी थी वर्ड फॉर्म में, तो इक्वेशन को वर्ड फॉर्म से सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना, मतलब हाइड्रोजन को H2 कहा जाता है, बेरियम क्लोराइड को BaCl2 कहा जाता है, इस तरीके से पता होना चाहिए। उसके बाद उसके ये देख लो कि रिएक्टेंट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं और प्रोडक्ट साइड में कितने मॉलिक्यूल्स हैं, उनको एडजस्ट कर लेते हैं। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 भी कुछ इसी प्रकार से दिया हुआ है, जहाँ पे आपको 2 इक्वेशन दी हैं वर्ड फॉर्म में और उन्हें सिंबॉलिक फॉर्म में करके बैलेंस देखना है उनका। चलिए देखते हैं। सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड मतलब BaCl2 एंड सोडियम सल्फेट
इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट। रिएक्ट करने के बाद ये इनसॉल्यूबल बेरियम सल्फेट देंगे। इनसॉल्यूबल मतलब इसका प्रेसिपिटेट मिलेगा। जो इनसॉल्यूबल फॉर्म होता है वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में होता है, यानी उसमें तले में जमा हुआ। एंड द सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड और इसका कॉम्बिनेशन आपको मिलने वाला है। तो सोडियम क्लोराइड को NaCl कहा जाता है और बेरियम सल्फेट को BaSO4 कहा जाता है। देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन को। BaCl2 प्लस Na2SO4 यानी बेरियम क्लोराइड प्लस सोडियम सल्फेट। उसके बाद दिया है BaSO4, तो बेरियम सल्फेट प्लस सोडियम क्लोराइड। Ba यहाँ पर एक है, यहाँ पर भी Ba एक है, क्लोराइड यहाँ पर 2 हैं, क्लोराइड यहाँ पे 2 हैं, सोडियम यहाँ पर 2 हैं, सोडियम यहाँ पर भी 2 हैं। SO4 का एक ग्रुप है यहाँ पे और SO4 यहाँ पे भी एक है, इसलिए इक्वेशन बैलेंस हो गई। वर्ड फॉर्म से बैलेंस फॉर्म में, सिंबॉलिक फॉर्म में आ चुकी है। देखते इसका सेकंड पार्ट। इसका सेकंड पार्ट दिया हुआ है सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन इन वाटर, यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड का सॉल्यूशन एक्वस लिया है। AQ का मतलब वाटर में सॉल्यूशन है। उसके बाद देखिए रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन इन वाटर, और हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl का भी एक्वस फॉर्म लिया है। इन दोनों को कंबाइंड किया गया है, रिएक्ट किया गया है। इससे मिला है NaCl एक्वस फॉर्म। इन दोनों का कंबाइंड करने पे NaCl मिल गया और H2O अलग हो गया। H2O मतलब ये लिक्विड फॉर्म में, ठीक है, L है वो। तो NaOH एक्वस फॉर्म, इन दोनों का कंबाइंड करके क्या बन गया, NaCl और H2O अलग हो गया। देखिए सोडियम यहाँ पे कितना है 1, यहाँ पे भी सोडियम 1 है। OH यहाँ पे कितना है 1। अब OH इधर है नहीं, इसलिए हम हाइड्रोजन को अलग काउंट करेंगे और ऑक्सीजन को अलग काउंट करेंगे। तो सोडियम तो 1 1 हो गया। अब O यहाँ पे कितना है 1 और यहाँ पे भी O कितना है 1। H 1 तो यहाँ पर है, 1 तो यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है H, तो कितना हो गया इधर 2, इधर कितना है 2, तो 1 और 1 2 इधर है और 2 इधर है हाइड्रोजन। और उसके बाद क्लोरीन इधर भी 1 है और इधर भी 1 है क्लोरीन। तो इक्वेशन आपकी बैलेंस इस प्रकार हो गई है। तो सिंबॉलिक फॉर्म्स को, जो वर्ड फॉर्म है उसको सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना और बैलेंस करना इस तरीके से होता है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन आपका क्वेश्चन नंबर 4। अभी ये इन टेक्स्ट या अंदर वाली बुक, यानी बुक के अंदर के जो ब्लू क्वेश्चंस हैं जो बॉक्स में दिए रहते हैं हर एक टॉपिक के बाद, वो सॉल्व किए जा रहे हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है आपका अ सॉल्यूशन ऑफ अ सब्सटेंस X इज़ यूज्ड फॉर वाइट वॉशिंग, यानी एक सॉल्यूशन है जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, जिसको उन्होंने X बोला है। अब उसके लिए 2 क्वेश्चन पूछे इन्होंने। पहला है नेम द सब्सटेंस X एंड राइट इट्स फार्मूला, ऐसा कौन सा सब्सटेंस होता है X जो वाइट वॉशिंग के लिए यूज़ किया जाता है, तो उस X का नेम बताइए, उसका फार्मूला लिखिए। दूसरा राइट द रिएक्शन ऑफ द सब्सटेंस X नेम इन एबव फर्स्ट इन विथ वाटर, यानी जो पहले क्वेश्चन में दिया है उसकी रिएक्शन आप कराइए वाटर से और उसका नेम बताइए। तो पहले तो X क्या, वाइट वॉशिंग में किसका यूज़ होता है, वाइट वॉशिंग में यूज़ होता है CaO, जिसे आप चूना कहते हैं, चूना पाउडर इसका यूज़ होता है, ठीक है, चूना पाउडर, क्विकलाइम जिसे बोलते हैं, तो इसका यूज़ होता है। अब ये जो है इसका नेम क्या दिया है इन्होंने, CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड, CaO है। तो नेम द सब्सटेंस, नेम सब्सटेंस हो गया कैल्शियम ऑक्साइड एंड फार्मूला CaO हो जाएगा। आगे है दूसरा कैल्शियम ऑक्साइड रिएक्ट विद विग्रसली वाटर, यानी जो कैल्शियम ऑक्साइड होता है, यानी चूना जो होता है वो वाटर के साथ बहुत जल्दी रिएक्ट करता है और वाटर के साथ जल्दी रिएक्ट करके क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना लेता है। क्या बना लेता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, CaOH का होल ट्वाइस। आपने देखा होगा घरों में नॉर्मली दिवाली के टाइम पे हम चूना पाउडर लाते हैं, उसको जो अब जैसे ही हम पानी में डालते हैं तो पानी में डालने के बाद बहुत सारा हीट निकलता है, तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, उसके बाद कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। चलो बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो याद रखिएगा जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो क्विकलाइम है और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्लैग्ड लाइम, यानी जो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसे बोला जाता है CaOH का होल ट्वाइस। क्वेश्चन नंबर 5, वाई इज द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन
वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब इन एक्टिविटी 1.7 डबल ऑफ द अमाउंट कलेक्टेड इन द अदर, नेम दिस। यानी एक एक्टिविटी है आपकी बुक की 1.7 जिसमें एक गैस तो जो है, एक गैस टेस्ट ट्यूब में, वो दूसरी गैस टेस्ट ट्यूब की क्या है, डबल है अमाउंट में। तो ये आपको चीज़ इसमें बतानी है, ठीक है। इसके लिए देखिए क्या करते हैं, वाटर H2O कंटेन्स 2 पार्ट हाइड्रोजन 1 पार्ट ऑक्सीजन। वाटर लेंगे H2O जो कि 1 पार्ट हाइड्रोजन होगा और 2 पार्ट उसका क्या होगा, सॉरी, वाटर लेंगे H2O, उसमें 2 पार्ट हाइड्रोजन होगा और 1 पार्ट क्या होगा, उसमें ऑक्सीजन होगा। यानी आपने जैसे H2O लिखा तो H2O में क्या है, दो हाइड्रोजन है और एक ऑक्सीजन है। तो इस तरीके से इसमें क्या होगा, जो आपने 2 टेस्ट ट्यूब ले रखी हैं, तो 2 टेस्ट ट्यूब में जैसे इसमें हाइड्रोजन है तो इसमें उसके 2 पार्ट चलेंगे और इसमें ऑक्सीजन है तो इसमें उसका 1 पार्ट चलेगा। इस तरीके से इसमें हमें देखना है। पढ़ते हैं इसका आंसर। Therefore the amount of hydrogen and oxygen produced during electrolysis, वाटर का जब इलेक्ट्रोलाइसिस आप करेंगे तो इलेक्ट्रोलाइसिस करने में उसमें जो आपको हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का जो रेशियो मिलेगा 2:1 मिलेगा। यानी ऑक्सीजन तो आपको 1 मिलेगा और हाइड्रोजन कितना मिलेगा, उसमें 2 मिलेगा। ड्यूरिंग इलेक्ट्रोलाइसिस सिंस हाइड्रोजन गोज टू 1 टेस्ट ट्यूब, हाइड्रोजन एक टेस्ट ट्यूब में चला जाएगा। इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब उन दोनों का ब्रेक डाउन मतलब दोनों का अलग अलग करना। तो एक टेस्ट ट्यूब में हाइड्रोजन चला जाएगा और दूसरे टेस्ट ट्यूब में ऑक्सीजन। द अमाउंट ऑफ गैस कलेक्टेड इन वन ऑफ द टेस्ट ट्यूब, यानी एक टेस्ट ट्यूब में जो अमाउंट मिलेगा गैस का वो दूसरी टेस्ट ट्यूब का क्या होगा, डबल। कैसे, जो हाइड्रोजन मिलेगा वो डबल होगा किसका, ऑक्सीजन का, क्योंकि हाइड्रोजन में क्या है, 2 मॉलिक्यूल आ रहे हैं और ऑक्सीजन के कितने मॉलिक्यूल आ रहे हैं, एक। तो जब भी आप हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का कंबाइन करके वाटर बनाना चाहेंगे तो जैसे मान लो आपने 5 मॉलिक्यूल लिए ऑक्सीजन के, तो हाइड्रोजन के कितने मॉलिक्यूल लेने पड़ेंगे आपको, 10 मॉलिक्यूल। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 आपके सामने दिया हुआ है, वाई डज द कलर ऑफ कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन चेंज व्हेन एन आयरन नेल इज डिप्ड इन इट। यानी अगर आपको कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन दिया है और उसमें आप आयरन नेल यानी एक कोई लोहे की कील को डिप कर देते हैं, उसमें छोड़ देते हैं, तो उसके बाद उसका कलर चेंज क्यों हो जाता है। एक्चुअली में होता क्या है कि कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में कॉपर मेटल है और आयरन नेल एक अलग आयरन मेटल है। तो आयरन मेटल क्या होती है, कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होती है। कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव होने के कारण क्या करती है, आयरन कॉपर को डिस्प्लेस कर देता है। यानी आयरन कॉपर को उसके सॉल्यूशन से अलग कर देता है और उस कॉपर से उसका सॉल्यूशन अलग कर दिया, यानी सल्फेट आयन बचा। तो सल्फेट आयन से आयरन अटैच होकर आयरन सल्फेट बना लेता है। इस सॉल्यूशन का पहले कलर होता है ब्लू और बाद में कलर कैसा हो जाता है, जब आयरन सल्फेट बन जाता है तब ग्रीन। देखिए आंसर में लिखा हुआ, व्हेन एन आयरन नेल इज प्लेस्ड इन द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, आयरन डिस्प्लेस कॉपर फ्रॉम द कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन फॉर्मिंग एन आयरन सल्फेट विच करंटली कलर इज ग्रीन। यानी जब आयरन सल्फेट बन जाता है तो उसका कलर कैसा हो जाता है, ग्रीन, और कॉपर सल्फेट का कलर कैसा होता है, ब्लू। याद रखिएगा, कॉपर सल्फेट ब्लू होता है। यानी स्टार्टिंग में कलर इसका ब्लू होता है लेकिन बाद में इसका कलर चेंज होकर कैसा हो जाता है, ग्रीन। यहाँ पे इक्वेशन दी है, ये आयरन नेल है Fe, इसको किसके साथ कंबाइंड किया है, CuSO4 के साथ, तो FeSO4 + Cu ये बन गया। यानी कॉपर यहाँ पर अलग हो गया है और ये आयरन सल्फेट का सॉल्यूशन बन गया है जो कि ग्रीन कलर का होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 दिया हुआ है, गिव एन एग्जांपल ऑफ अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन अदर देन द वन गिवन इन एक्टिविटी 1.10। यानी एक्टिविटी 1.10 में जो एग्जांपल दिया है उसके अलावा डबल डिस्प्लेसमेंट का एक और कोई एग्जांपल दीजिए। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होती है, एक्सचेंज ऑफ आयन्स, यानी जहाँ पे शेयरिंग ऑफ आयन, एक्सचेंज ऑफ आयन हो जाता है, यानी एक की जगह कोई दूसरा ले लेता है और दूसरे की जगह वो पहला वाला ले लेता है, तो वहाँ पर होती है डबल डिस्प्लेसमेंट। यानी सपोज कीजिए आप 2 फ्रेंड का जो है ग्रुप है, आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो आप दोनों अपनी जगह को चेंज कर लेते हैं। यानी फर्स्ट वाला ग्रुप सेकंड वाले ग्रुप के साथ अपना चेंज कर लेता है एक एक फ्रेंड को, तो वो क्या होता है, वहाँ पे एक्सचेंज माना जाएगा। यानी इसे कहेंगे हम इस तरीके से रिएक्शन में डबल डिस्प्लेसमेंट। सोडियम कार्बोनेट
इसका आंसर दिया है सोडियम कार्बोनेट रिएक्ट विथ कैल्शियम क्लोराइड, यानी सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3, वो रिएक्ट करता है जब कैल्शियम क्लोराइड के साथ, तो क्या बनता है कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3 प्लस 2NaCl। 2 इसलिए क्योंकि यहाँ इसको बैलेंस किया गया, यहाँ पे भी सोडियम 2 था इस तरीके से। तो एक्चुअली में सोडियम कार्बोनेट होता है Na2CO3, कैल्शियम क्लोराइड CaCl2, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और सोडियम क्लोराइड NaCl। इस तरीके से इस इक्वेशन को लिखा गया है। यहाँ पे देखिए ये डबल डिस्प्लेसमेंट कैसे हुई, सोडियम के साथ कार्बोनेट आयन था इधर रिएक्टेंट में, और यहाँ सोडियम के साथ क्लोराइड आयन है। यहाँ पर कैल्शियम के साथ क्लोराइड आयन था, जबकि रिएक्शन के बाद कैल्शियम के साथ कार्बोनेट आयन हो गया, तो कार्बोनेट आयन कैल्शियम के साथ जुड़ गया और क्लोराइड आयन सोडियम के साथ। इस प्रकार ये डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया, यानी दोनों ने अपने आयन एक्सचेंज कर लिए। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8, और ये आपके इन टेक्स्ट क्वेश्चंस का लास्ट क्वेश्चन है। इन टेक्स्ट क्वेश्चन मतलब ब्लू बॉक्स वाले जो क्वेश्चन होते हैं उनका लास्ट क्वेश्चन है। आइडेंटिफाई द सब्सटेंस दैट ऑक्सीडाइज्ड एंड द सब्सटेंस दैट आर रिड्यूस्ड इन द फॉलोइंग रिएक्शन। बताइए ज़रा कि पहले क्वेश्चन में और सेकंड क्वेश्चन में कौन सा पार्ट ऑक्सीडाइज्ड हुआ है और कौन सा रिड्यूस्ड हुआ है। ऑक्सीडाइज्ड यानी उसके साथ ऑक्सीजन का ऐड होना, जुड़ना। रिड्यूस्ड यानी उससे ऑक्सीजन का हट जाना। समझ गए? जब किसी एक एलिमेंट के साथ ऑक्सीजन जुड़ रही होगी या बढ़ रही होगी, इंक्रीज हो रही होगी, तो उसे आप कहेंगे ऑक्सीडेशन, यानी उसका ऑक्सीडाइज्ड होना। और यदि उससे नंबर ऑफ ऑक्सीजन कम हो रहे हैं या हट गए हैं, तो उसे कहेंगे आप उसका रिडक्शन, यानी ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का कम होना, रिडक्शन। चलिए देखते हैं। तो 4Na, यहाँ पर सोडियम के साथ क्या कोई ऑक्सीजन है? नहीं है, लेकिन ऑक्सीजन जुड़ गया, तो ये हो गया सोडियम ऑक्साइड, यानी यहाँ पे क्या हुआ, इसका ऑक्सीडाइज्ड हुआ है। सोडियम कैसा हुआ? ऑक्सीडाइज्ड। तो फर्स्ट इक्वेशन में सोडियम इज ऑक्सीडाइज्ड एज इट गेन्स ऑक्सीजन एंड ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन ले ली किसने? सोडियम ने। इस तरीके से सोडियम क्या हुआ है? ऑक्सीडाइज्ड, और ऑक्सीजन गेट्स रिड्यूस्ड। ऑक्सीजन रिड्यूस क्यों हो गया? क्योंकि उसके साथ उसकी ऑक्सीजन घट गई, यानी ऑक्सीजन यहाँ पे थे परमानेंट, लेकिन यहाँ ऑक्सीजन है ही नहीं। ऑक्सीजन तो किसके साथ अटैच्ड हो गए? सोडियम के साथ, इसलिए सोडियम ऑक्सीडाइज्ड और ऑक्सीजन रिड्यूस्ड। सेकेंड पार्ट देखिए इसी का। सेकेंड पार्ट में दिया है CuO प्लस H2O, यानी कॉपर ऑक्साइड प्लस H2O इक्वल Cu प्लस H2O। तो ये क्या हो जाएगा? देखिए कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, यहाँ पे कॉपर के साथ ऑक्सीजन है, लेकिन यहाँ से कॉपर के साथ से ऑक्सीजन हट गया है, तो कॉपर क्या हुआ? रिड्यूस, लेकिन हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़ गया है, तो कॉपर ऑक्साइड इज रिड्यूस्ड टू कॉपर while hydrogen is get oxidized to water, यानी कॉपर ऑक्साइड से कॉपर ऑक्साइड से ऑक्सीजन हट गया तो कॉपर बच गया, यानी कॉपर ऑक्साइड रिड्यूस हो गया, और हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन जुड़कर वाटर बन गया, यानी हाइड्रोजन क्या हो गया? ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इस प्रकार ये क्वेश्चंस मैंने आपको एक्सप्लेन किए हैं। आप चाहें तो इन क्वेश्चंस का और इनके आंसर्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए। स्क्रीनशॉट लेने के बाद जैसे मैंने इनको एक्सप्लेन कराया है, आप इन्हें याद कर लीजिए, आपको इजीली याद हो जाएंगे। और मिलते हैं हम अगली वीडियो में, जहां हम आपको एक्सरसाइज क्वेश्चंस भी सॉल्व कराएंगे, उनको भी समझाएंगे। तब तक के लिए मेरी वीडियोस देखते रहिए। यदि आपको पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, आपको परेशानी आए तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, और अपने दोस्तों को शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।